हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताने वाला हूं। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्लोप ऑफ अ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूले एंड एग्जांपल्स फॉर आवर दिस टॉपिक। दिस इज डॉक्टर आर.पी.एस. तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इस एक प्लेटफॉर्म पर आप मैथ्स सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ साथ नोट्स लेते रहिए, ताकि जब आप मेरी द्वारा करवाई हुई कुछ एग्जाम्पल से जब अनसोल्ड एग्जाम्पल्स आप करने लगेंगे तो बहुत इजीली आप उनको कर पाएंगे। में हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस आएंगी एंड वी विल डिफाइन द इक्वेशंस ऑफ दोज लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिफाइन करने के लिए हम मान के चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिफाइन द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए सपोज वी हैव एक्सिस सिस्टम। यहां मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a above y axis and a distance a from on the downside direction of y axis. ओके, तो यहां अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी इक्वेशन में देखता हूं जो y एक्सिस के अबव है, ओरिजिन से अबव है, यानी कि x एक्सिस के अबव है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे उसकी इक्वेशन में अगर नोट करूंगा देन दैट इक्वेशन विल बी y इक्वल टू a। इसके हर एक पॉइंट पे जो है इक्वेशन विल बी y इक्वल टू a। और अगर मैं जो y एक्सिस के डाउन डायरेक्शन में है, यानी कि y एक्सिस के नेगेटिव साइड में जो लाइन मैंने ली है हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं इक्वेशन लूंगा दैट विल बी y इज इक्वल टू माइनस a, डिपेंडिंग ऑन के वो x एक्सिस के अबव है या x एक्सिस के डाउन है। तो इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी व्हाट, कितना डिस्टेंस उसने y एक्सिस की तरफ कवर किया है, अबव और डाउन। तो अगर अबव में किया है तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a। और अगर डाउन में उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a। तो ये हमने डिफाइन किया इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ टू डिफाइन द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होएगा, वो लाइन मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस और यू कैन से दैट इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री विद x एक्सिस। ओके, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि वर्टिकल लाइन होगी। तो अब अगर ये डिस्टेंस कवर अप करती है फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम y एक्सिस, ऑन द राइट हैंड साइड डिस्टेंस कितना है हमारे पास b, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस कितना है b। ओके, तो इक्वेशन क्या होगी, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। इक्वेशन इन एवरी केस, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले रहे हैं उसकी इक्वेशन, तो दैट इक्वेशन विल बी x इक्वल टू b। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं ऑन द x एक्सिस, ठीक है, तो वो इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर ओरिजिन, और यू कैन से दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर होल y एक्सिस। तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन जो है दैट इज x इक्वल टू b और x इक्वल टू माइनस बी। सिमिलरली दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम कौन सी डायरेक्शन में उसको डिफाइन कर रहे हैं या कौन सी डायरेक्शन उसको दे रहे हैं। राइट हैंड साइड की अगर ले रहे हैं डायरेक्शन तो हमारे पास x इक्वल टू बी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू माइनस। आप अभी इस चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहले पहुंचते रहे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैनल के कंटेंट में से आपको वैल्यू मिल रही है तो आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आप अपने समय से 5 मिनट निकालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को, जिन बच्चों को डिटेल में समझना है उनका भला हो जाएगा। और ऐसा करके आप इस चैनल को भी बूस्ट करने में हेल्प कर पाएंगे। यहां हमने अब 2 इक्वेशंस डिफाइन करी हैं। ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है दैट मींस वर्टिकल लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होगी कि x एक्सिस के दोनों तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया,
और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं यानी कि दैट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस की तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। ठीक है, एक एग्जांपल इसको समझते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। ये है प्लूरल वर्ड, या तो वो कह दे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या वो एक इकट्ठा वर्ड बोल दे कि एक्सिस। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि दोनों एक्सिस की इक्वेशंस आपको निकालनी है, और वो जो लाइंस हैं वो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, और कहां से पास कर रही है? -2 3। सीधी सी बात है। आप यहां पर डिस्टेंस कवर अप कर लीजिए, देख लीजिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? -2, राइट। और यहां y कोऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। वो कितना है हमारे पास? y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होएगी? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हमें इक्वेशन देखनी है तो आप ये देखिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है y एक्सिस की तरफ, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी, यानी कि y is equal to 3 will be the equation of horizontal line and the vertical line that, तो ये डिस्टेंस this vertical line is covering a distance of 2 on the left hand side of x axis, राइट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए यहां x की वैल्यू कितनी है? x is -2, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनी है? x is equal to -2 एंड y is equal to 3। बस जो यहां कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, उनको आप वेरिएबल्स के बराबर कर दो बस। दोज आर द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? y is equal to 3 is the equation of a line, ध्यान से देखिए, that is parallel to x axis। ये बात ध्यान रखनी है आपने। एंड x equal to 2 is the equation, x equal to -2, see on the left hand side है, right, x axis के लेफ्ट हैंड साइड में है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, सी दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो उसने यही कहा था ऐसी लाइंस की इक्वेशंस बताओ जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये था हमारे पास, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां अब हम सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं, सेकंड फॉर्म की ओर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से पता लग रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे को स्टेटमेंट में क्या मिला हुआ है और मेरे को कौन सी फॉर्म जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मेरी यूज होने वाली है। तो यहां नाम से क्या पता लग रहा है कि ऐसी फॉर्म जिसमें आपको एक पॉइंट गिवन होगा, जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है वो कौन से पॉइंट में से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म को डिफाइन करने के लिए लेट्स सपोज वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ नॉन वर्टिकल लाइन, यानी कि ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया x0 y0, या इसको x0 y0 भी कह सकते हैं या x0 y0 कह सकते हैं। हैविंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, okay, and pxy is an arbitrary point on this line L। स्लोप मैं आपको बता चुका हूं। स्लोप की इक्वेशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म में, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट माना है, ये इनिशियल एक पॉइंट हमें गिवन है, तो y2 - y1 ओवर x2 - x1, दिस इज आवर स्लोप ऑफ द लाइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो एक पॉइंट में से पास कर रही है, दैट इज गिवन पॉइंट P0 कह लीजिए या P0 पॉइंट कह लीजिए इसको। x0 y0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन टू यू एज m। तो इक्वेशन क्या बनेगी उसकी? y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ये सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां आपको एक पॉइंट गिवन हो जिसमें से लाइन पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप आपके पास आपको स्टेटमेंट में गिवन हो। तो आपने क्या करना है, वो पॉइंट जो गिवन है वो यहां पुट कर दीजिए। दीज आर आवर वेरिएबल्स, y माइनस गिवन पॉइंट
m द गिवन स्लोप, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहां अब इस इक्वेशन से हमें एक और पॉइंट समझने को मिलता है। क्या मिलता है? द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन, this point xy lies on the line with slope m through the fixed point x naught y naught। पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। कब करेगा? when its coordinates satisfied this equation। यानी कि आप यहां x और y की डिफरेंट वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो दोनों साइड जो है आपकी इक्वल आने वाली है विद दिस गिवन स्लोप। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको कोई यहां आर्बिट्ररी पॉइंट गिवन है तो आप यहां x और y की जगह पर उसको पुट करेंगे तो दोनों साइड आपको बराबर मिलने वाली है। एक्चुअल आपके पास फॉर्मूला क्या आया स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म में? y minus y naught m x minus x naught। So now let's have some example to understand this definition। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3। अब यहां 2 3 थ्रू का मतलब क्या बना कि वो जो लाइन पास कर रही है वो -2 और 3 में से पास कर रही है और उसकी स्लोप कितनी है? m इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है क्या? अभी मैंने आपको बताया पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज इक्वल टू y माइनस y नॉट m x माइनस x नॉट। बस इसमें आप पुट कर दीजिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये x नॉट और y नॉट है, ठीक है? तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं फिर। y नॉट यानी कि y कोऑर्डिनेट इज 3, स्लोप इज -4, x माइनस x नॉट मींस -2, माइनस इज विद फार्मूला और x नॉट की जो वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट है गिवन पॉइंट का दैट इज -2। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 3 -4x प्लस 2 और -4 -8, इसको अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -4x विल बिकम +4x प्लस y प्लस 8 और -3 विल बिकम +5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। कब यूज करनी है? जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। द थर्ड फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से पता लग रहा है यहां जो आपको लाइन गिवन है वो लाइन 2 पॉइंट में से पास करती है। लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ दिस 2 पॉइंट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आपको यहां जो स्ट्रेट लाइन है दैट विल पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। सो we have 2 given points are P1 x1 y1 and P2 x2 y2 and this is a general point on the line N। okay, so क्योंकि यहां ये 3 पॉइंट्स जो हैं P1 P and P2 ये क्या है आपस में? ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा? P1 P की स्लोप P और P2 की स्लोप जो है वो आपस में बराबर होगी, ठीक है ना? जो P1 और P की स्लोप है और जो P1 और P2 की स्लोप है वो आपस में बराबर रहेगी। तो उनकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले P1 और P की निकालेंगे तो y माइनस y1 x माइनस x1, दिस इज द स्लोप फॉर्म जो मैं आपको फर्स्ट बता चुका हूं मैं। इसी तरह से P1 और P2 की स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ P1 P2 लाइन। अब इतने वाले पार्ट को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यही का यही फॉर्मूला जो है हम लोग यहां लिखने वाले हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज। ये है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि अगर 2 गिवन पॉइंट्स आपके पास हैं तो आपने क्या करना है? y माइनस द y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन P1 P2 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1
ये वाली, ये आ गई हमारे पास स्लोप, और x माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला आया, दैट इज इंपॉर्टेंट वन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज। लेट्स हैव द एग्जांपल फॉर दिस। वेरी इजी फार्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहां अब ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, यहां जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहेंगे, जो भी क्लासेस नेक्स्ट क्लास में भी आपकी +2 में जो आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी, वहां भी ये यूज होने वाली है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग इसकी एग्जांपल की ओर। See, write the equation of the line through the points 1, -1 and 3, 5। दो पॉइंट्स आपको गिवन है, रफली सा एक फिगर बना लीजिए आप। यहां 1, -1 और यहां जो है 3, 5 है, और इक्वेशन एज यूजुअल मैंने आपको बता दी है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बताई मैंने? y माइनस द y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप लिख रहे हैं हम लोग, वो मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। उसका लिंक जो है मैं यहां आपको इस वाले लेक्चर में डालने भी वाला हूं। तो चलिए फटाफट से अब यहां पुट कर देते हैं। तो यहां इस फॉर्मूले में y1 की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, यहां आ गया y2 माइनस y1, तो 5 माइनस -1, x2 3 -1 और x -1। यहां है हमारे पास y +1, दिस इज 5 + 1 6, 3 -1 2, एंड हियर यू हैव x -1, दिस इज इक्वल टू 3x -3। यहां इसे कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 3x -y -3 and -1 -4, this is equal to 0। this is the required equation of line which passes through these 2 points। passes through these points का मतलब क्या है भाई? जैसे मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया है कि जो लाइन जिस पॉइंट से पास करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप यहां 1 और -1 पुट करके देखिए, करिए, मैं आपको बताता हूं। चलिए एक पॉइंट पुट करके देखते हैं यहां। तो 1 और -1 पुट करके देखो, यहां 3 × 1 -1 -4, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी। ठीक है, तो यहां आ गया 3 + 1 -4, कितना आया? 4 -4 0, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो जिस लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं, वो लाइन जिन पॉइंट से गुजरती है, जिस पॉइंट से निकलती है, वो वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं उस लाइन की इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। यू कैन चेक विद दिस सेकंड पॉइंट आल्सो। सो दिस इज आवर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फॉर्म की ओर चलते हैं, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से पता लग रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि उस गिवन जिस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है उसकी स्लोप हमें गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, या x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे वो कर रही है। जो डिस्टेंस वो कट कर रही है, दैट इज द इंटरसेप्ट along y axis or x axis। See, now we define the equation of that line। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए? यू हैव अ गिवन लाइन एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास एक स्लोप होनी चाहिए, राइट? तो यहां ये हमारे पास लाइन है जो अंडर कंसीडरेशन है, जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, एंड यू हैव गिवन द स्लोप ऑफ दिस लाइन m आपको गिवन होएगी, और ये लाइन हम लोग सपोज करके चलते हैं कि ये इस पॉइंट के ऊपर जो है y एक्सिस को कट करती है। कितने डिस्टेंस पे? ओरिजिन से लेके यहां इस पॉइंट तक जहां कट कर रही है, वो डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां जो y इंटरसेप्ट होगा दैट इज अवर डिस्टेंस c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन l। ठीक है,
अब जो y इंटरसेप्ट है ये OC डिस्टेंस, यहां इस पॉइंट से लेके इस ओरिजिन से लेके अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं तो यहां C डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और C, राइट। अब हमारे पास स्लोप तो है ही है और वो लाइन कौन से पॉइंट में से पास कर रही है 0C से। तो अब जो वेरी फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने करी थी दैट इज अवर वन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, उससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास y माइनस y1 m x माइनस x1, तो यहां ये y1 है ये x1 है, तो इक्वेशन क्या आएगी y माइनस c m x माइनस x1। तो यहां सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को यू हैव टू रिमेंबर दिस एज इट इज। ये फॉर्मूला क्या बना, इसका नाम क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको यहां जो कांस्टेंट गिवन है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट बट इट्स हैव सम पर्पस। ये आपको क्या शो करता है कि लाइन वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये m क्या शो कर रहा है, m इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ओके बच्चों, सेकंड केस चलते हैं। अब हम ले रहे हैं कि जो लाइन L है जिसकी कि हमें स्लोप m गिवन है वो x एक्सिस को कट कर रही है एट अ डिस्टेंस d, ठीक है। यहां x एक्सिस को d डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो x इंटरसेप्ट कितना हुआ, x इंटरसेप्ट विल बी अवर d, और x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे या जिस पॉइंट पे जाके वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे हमारे पास d0। तो उस केस में ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप हमें गिवन है m और वो x इंटरसेप्ट कवर अप करती है, x इंटरसेप्ट लेती है, उस लाइन की इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड विद x माइनस d। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो दो टाइप्स हमने बताई हैं, जिसमें कि एक y इंटरसेप्ट है और एक x इंटरसेप्ट है, उनकी अलग अलग से इक्वेशंस हमारी बन रही हैं। यू हैव टू रिमेंबर बोथ इक्वेशंस। उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देखें क्या है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाफ। अरे टेंजेंट थीटा हाफ का मतलब क्या होगा, तो ये हमें स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो m की वैल्यू जो है हमारे पास हाफ उसने दे दी है, गिवन है। अब वो कह रहा है वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड लाइन क्या कर रही है, y इंटरसेप्ट उसका -3/2 है और x इंटरसेप्ट जो है उसका 4 है उसी लाइन का। तो यहां से हम लोग बना के देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली उस लाइन की इक्वेशन इस तरह से बना के दिखाता हूं, उसकी पोजीशन बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास लाइन L है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, देखिए नेगेटिव है, तो यहां हमारे पास 3/2 डिस्टेंस पे उसने, ये डिस्टेंस है -3/2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर 0 -3/2, और यहां पर डिस्टेंस कितना है 4, ये 4 डिस्टेंस है, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 4 और 0। फटाफट से इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, फर्स्ट पार्ट हैविंग स्लोप m is equal to half and y intercept is -3/2 is y is equal to mx plus c। c is the y intercept, ठीक है। तो ये आपको गिवन है 3/2, यहां पुट कर देते हैं। y is equal to m है हमारे पास हाफ, x as it is -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये 2 मैंने एलसीएम ले लिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस इक्वेशन 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको और अगर करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m is equal to half and having the y intercept is -3/2। x इंटरसेप्ट है। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है x इंटरसेप्ट के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेकंड आपके पास यहां बनेगी
that will be equation of line having x intercept कितना है 4 एंड स्लोप क्या है, स्लोप हम देख चुके हैं हाफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, डी इज द एक्स इंटरसेप्ट, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू हाफ है और x माइनस 4 एज इट इज, यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, या अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 will get multiplied on the left hand side, 2y is equal to x minus 4 or x minus 2y minus 4. This is the equation of a straight line having x intercept as 4 and slope is half. x intercept फॉर्म का मतलब क्या है कि पॉइंट कौन सा होगा इस लाइन के ऊपर 4 0 इसमें से पास करके देख लो आप, क्या इसमें से लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, पुट करके देखो जरा, 4 माइनस 0 माइनस 4, यहाँ x की वैल्यू पुट करी 4, y की वैल्यू 0 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 विल बी 0, दैट मींस दिस लाइन पासेस फ्रॉम 4 0, यानी कि इंटरसेप्ट जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 4, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज योर फोर्थ टाइप ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आ रही है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस काट रही है और y एक्सिस पे क्या डिस्टेंस काट रही है। Fifth form of the equation of a straight line is in the intercept form. Intercept form फिर आपको नाम से यहां पता लग रहा है, यहां इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो x एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस पे कट कर रही है और y एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस पे वो कवर अप कर रही है। सो दिस इज लाइन हियर इन द क्वेश्चन, ये x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे कट कर रही है और y एक्सिस पे b डिस्टेंस पे कवर अप कर रही है, कट कर रही है, तो x एक्सिस पे जो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a0 और y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0b। ओके, अब इस लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको याद रखते हैं, इक्वेशन विल बी x ओवर a, यानी कि जितना x की तरफ इंटरसेप्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए, जितना y की तरफ इंटरसेप्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए एंड इक्वल टू 1। सो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 on the x and y axis respectively। आप इसको एक रफली सा फिगर जो है इस तरह से बना सकते हैं, -1 -2 एंड -3, ये x एक्सिस की तरफ है और y एक्सिस की तरफ जो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट दिस इज 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, तो यहां से ये हमारे पास एक लाइन की पोजीशन जो है ये बन रही है, x एक्सिस की तरफ -3 डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो यहां जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -3 0 और जिस पॉइंट पे y एक्सिस पे कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 2। इसका मतलब क्या बना कि वो लाइन पास कर रही है -3 0 से और 0 2 से। ठीक, तो अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लिख दो भाई फटाफट से, तो इक्वेशन of a line making intercepts -3 and 2 on axis, ये भी वर्ड लिख देंगे, इसका मतलब एक्सिस का मतलब ये है कि पहले x एक्सिस है फिर y एक्सिस है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो क्या होगी इक्वेशन, x ओवर a प्लस y ओवर b, दिस इज इक्वल टू 1, a इज द x इंटरसेप्ट, b is the y intercept, x over -3 plus y over 2, this is equal to 1, taking the LCM will be equal to -6। ओके, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 2x minus 3y, ये -3 हम लोग जो -6 है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं एंड द राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन having intercept -3 on the x axis and 2 intercept on the y axis। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यू कैन चेक दैट, -3 0 इसमें पुट करके देख लो, आप करो -3 और 0, तो यहां आ जाएगा -6 0 प्लस 6, हो रहा है ना सेटिस्फाई, इसको पुट करके देख लो 0 और 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 2,
तो -6 और +6 फिर 0 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट ही इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स किसी तरह से भी आप इस इक्वेशन को या इस बात को आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है, या दूसरी इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस पे -3 इंटरसेप्ट बनाती है और y एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और उस लाइन की इक्वेशन ये बनती है। अब 2 पॉइंट फॉर्म जो हम लोग पीछे कर रहे हैं, ये तो मैंने देखो या इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, 2 पॉइंट फॉर्म से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। सी कैसे, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में हम मतलब चेंज भी नहीं कर रहा मैं, ताकि ये आपके सामने रहे, आपको पता लगे कि यार इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया और 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम लोग ये इक्वेशन कर देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यहां आएगा x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। पुट कर दो आप, y1 क्या है 0, तो यहां क्या आएगा y माइनस 0, y2 क्या है 2 और ये 0, तो 2 माइनस 0 ओवर x2 क्या है 0 और x1 क्या है -3, तो माइनस ये फार्मूले वाला और -3 पॉइंट के आगे है, तो +3 यहां आ जाएगा और यहां आएगा x माइनस x3, तो x प्लस 3 आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई करते हैं और ये +6। चलिए इस तरह से ये देखो बन जाएगी। y को आप राइट हैंड साइड में ले आइए, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, दिस इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी लाइन की इक्वेशन को आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां अब चलते हैं हम लोग थोड़ी जनरल इक्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन किस टाइप की होती है? जनरल इक्वेशन हमारे पास टाइप की होएगी, जनरल इक्वेशन की जो टाइप होएगी दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन का, इस इक्वेशन का जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो therefore any equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर जब होती है उसको बोलते हैं हम लोग द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल लीनियर इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां a और b जो है यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ में कांस्टेंट्स हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई एक 0 हो सकता है बट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो लाइन को डिफाइन करने में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी हमें। अगर दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली, जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट्स हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे तो ये लाइन की ये जो इक्वेशन है लाइन की वो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहां इस टाइप की जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को किया, और आज इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं इसी टॉपिक की अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज 9.2। सी यू, बाय बाय।